एलोवेरा की खेती से ज़्यादा मुनाफा कैसे कमाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल में, जहां हम खेती और कृषि से जुड़ी नई और लाभदायक जानकारियां देते हैं। आज हम बात करेंगे एलोवेरा की खेती के बारे में। एक ऐसी फसल जो औषधीय गुणों से भरपूर है और कम लागत में ज़्यादा मुनाफा भी देती है। एलोवेरा की खेती कैसे करें, इसकी सही तकनीक और देखभाल के तरीके क्या है, एलोवेरा से मुनाफा कैसे बढ़ाइए। अगर आप कम पानी कम लागत में ज़्यादा मुनाफा कमाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। एलोवेरा क्या है और इसकी बाजार में मांग क्यों बढ़ रही है? तो सबसे पहले यह जान लेते हैं कि एलोवेरा क्या है और इसकी बाजार में इतनी ज़्यादा मांग क्यों बढ़ रही है। एलोवेरा एक ऐसा पौधा है जिसका उपयोग त्वचा, बाल, स्वास्थ्य और औषधीय गुणों के लिए किया जाता है। इसके जेल का उपयोग क्रीम, शैम्पू, लोशन, आयुर्वेदिक दवाओं और अन्य उत्पादों में होता है। स्वास्थ्यवर्धक गुण और आयुर्वेदिक महत्व के कारण इसकी मांग दुनिया भर में तेजी से बढ़ रही है। एलोवेरा की खेती किसानों के लिए अच्छे मुनाफे का साधन बन गई है, खासकर अगर सही तकनीक अपनाई जाए तो। अब जानते हैं कि एलोवेरा की खेती के लिए सही जलवायु और मिट्टी कौन सी होती है। एलोवेरा की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु और मिट्टी। अगर आप एलोवेरा की खेती करना चाहते हैं तो सही जलवायु और मिट्टी का होना बहुत ज़रूरी है। जलवायु: एलोवेरा गर्म और शुष्क जलवायु में उगता है। 25 अंश सेल्सियस से लेकर 35 अंश सेल्सियस तापमान के बीच यह पौधा सबसे अच्छा बढ़ता है। इसे ज़्यादा ठंडी और अधिक नमी वाली जलवायु पसंद नहीं होती। मिट्टी: एलोवेरा को हल्की बलुई और सूखी मिट्टी पसंद है। मिट्टी का पीएच 6.0 से लेकर 8.5 के बीच होना चाहिए। मिट्टी में अच्छी जल निकासी होनी चाहिए ताकि जड़ों में पानी जमा न हो। अब जानते हैं कि एलोवेरा की बुआई और रोपाई कैसे करनी चाहिए। एलोवेरा की बुआई और रोपाई। एलोवेरा की बुआई और रोपाई का तरीका जानना बहुत ज़रूरी है ताकि आप सही पौधा पैदावार ले सके। रोपाई का तरीका: एलोवेरा का पौधा उगाना ज़्यादा आसान होता है और इसके लिए ऑफसेट्स पौधों की नई शाखाएं का उपयोग किया जाता है। 15 से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर पौधे लगाएं। पंक्ति से पंक्ति की दूरी 30 से 45 सेंटीमीटर रखें। रोपाई के लिए अच्छा स्वस्थ पौधों का चयन करें। रोपाई का सही समय: मार्च से जुलाई के बीच रोपाई के लिए अच्छा समय होता है। हल्की बारिश और गर्मी का मौसम सबसे उपयुक्त है। अब जानते हैं कि
एलोवेरा की सिंचाई और उर्वरक प्रबंधन कैसे करें। एलोवेरा की सिंचाई और उर्वरक प्रबंधन। एलोवेरा की खेती में सही सिंचाई और उर्वरक प्रबंधन से पैदावार बहुत बढ़ सकती है। सिंचाई। एलोवेरा को ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती। सिंचाई को वर्षा के समय में बिल्कुल कम करें। टपक सिंचाई, ड्रिप इरिगेशन की तकनीक का इस्तेमाल करें ताकि पानी की बचत कम हो और जड़ों तक सही मात्रा में पानी पहुँचे। गर्मी के मौसम में 15 से 20 दिन में एक बार सिंचाई करें। उर्वरक प्रबंधन। एल्का नाइट्रोजन 30 से 40 किलोग्राम हेक्टेयर डालें। फास्फोरस और पोटैश 20 से 30 किलोग्राम हेक्टेयर डालें। जैविक खाद का उपयोग ज़्यादा करें ताकि मिट्टी की गुणवत्ता बनी रहे। एलोवेरा की फसल में रोग और कीट नियंत्रण। हल्दी की तरह एलोवेरा पर भी कुछ सामान्य रोग और कीट प्रभाव डाल सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि इनसे कैसे निपटे। मुख्य रोग और नियंत्रण। फफूंद। इसकी रोकथाम के लिए नीम के तेल का छिड़काव करें। मच्छर। हल्की नीम तेल या साबुन से स्प्रे करें। मुख्य कीट और नियंत्रण। दक्षिणी कैटरपिलर। जैविक कीटनाशकों का इस्तेमाल करें। झूलन। मिट्टी की सही जांच और अच्छी जल निकासी से इस समस्या को रोका जा सकता है। एलोवेरा की कटाई, प्रोसेसिंग और मुनाफा। एलोवेरा की फसल तैयार होने के बाद इसे काटने और प्रोसेस करने का सही तरीका बहुत महत्वपूर्ण है। कटाई का सही समय। 6 से 8 महीने बाद एलोवेरा के पौधों पूरी तरह से विकसित हो जाते हैं। पौधे की निचली पंक्तियों को काटें क्योंकि वे सबसे मोटी और स्वस्थ होती है। प्रोसेसिंग। कटाई के बाद एलोवेरा के पत्ते को धोकर और छीलकर उनका जेल निकाला जाता है। एलोवेरा जेल को शुद्ध करके पैक करें और इसे बाजार में बेचें। एलोवेरा के उत्पादन से 60 से 70% मुनाफा कमाया जा सकता है। तो दोस्तों, यह थी एलोवेरा की उन्नत खेती से जुड़ी जानकारी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाइए। धन्यवाद।